आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म, सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक ऐसा टॉपिक जिसके एप्लीकेशन थ्रू आउट दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नजर आएगी। नतीजा ये कि अगर ये चैप्टर आपने नहीं समझा, तो ये टॉपिक आपने नहीं समझा, तो फिर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किसी सूरत भी समझ नहीं सकते। लेकिन बच्चों, एज यूजुअल, जैसे कि आपको मालूम है, आपकी बुक में जो टॉपिक्स होते हैं वो इंतहाई अधूरे होते हैं। नतीजा आइसोमेरिज्म का टॉपिक भी बहुत ही आधा अधूरा दिया हुआ है, यहाँ तक कि डेफिनेशन तक गलत दी हुई है। तो हम ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे बहुत डिटेल के साथ, और आपने इसमें क्वेश्चंस भी करने हैं, सवाल जवाब भी करने हैं। समझ में नहीं आए तो फौरन पूछना है विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन हम तरीका ये रखेंगे कि जो भी आपका सवाल होगा उसका जवाब हम आपको देंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। हम 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट पहले क्लास को ऑफ कर देंगे। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग। सब लोगों को आवाज आ रही है जी? आवाज क्लियर है सब लोगों को? तस्वीर सबको क्लियर आ रही है? हेलो बेटा, यस, जल्दी से बता दीजिए, हम स्टार्ट करने वाले क्लास। तो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ आइसोमेरिज्म एंड वी आर शेयरिंग screen with you. And now this is the first screen I share with you. And now first of all, हम आपको बताते हैं कि आइसोमेरिज्म का वर्ड कहां से निकला है। तो बच्चों, आइसोमेरिज्म का जो वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना है। आइसो, which means same, and mers means unit. Unit means molecular formula. यूनिट का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों, आइसोमेरिज्म का जो लफ्ज है वो 2 अल्फाज से मिलके बना है, आइसो और मर्स। और बच्चों, इज्म का मतलब होता है प्रोसेस या फेनोमेना। तो आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस का नाम है, एक फेनोमेनन का नाम है। और आइसोमेरिज्म की जो टर्म है बच्चों, सबसे पहले जिन साहब ने इन्वेंट करी उनका नाम था बर्जीलियस। बच्चों, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, और वो ये कि वो कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, वो आइसोमर्स कहलाते हैं। और इस प्रोसेस को, इस फेनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो बच्चों, यहां पर कंप्लीट डेफिनेशन आपको बताते हैं आइसोमेरिज्म क्या है। आइसोमेरिज्म इज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। Isomerism is the existence of different compounds, 2 or more compounds, showing different physical or chemical properties or both, having same molecular formula. यानी आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उनकी या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, या दोनों ही डिफरेंट होती हैं। ज्यादातर केसेस में बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट होती ही हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज बादौखात आइसोमेरिज्म में डिफरेंट हो भी सकती हैं या डिफरेंट नहीं भी हो सकती। एक और डेफिनेशन बच्चों यहां पर बताइए, द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 or more compounds possessing the same molecular formula but different properties। अब प्रॉपर्टीज में फिजिकल भी आ गई, केमिकल भी आ गई। इसी तरह बच्चों, आइसोमर की डेफिनेशन क्या है? आइसोमर्स refer to those compounds which have same molecular formula but differ in their physical or chemical properties or both. In other words, we say isomers have entirely different physical properties and in many cases also have distantly different chemical properties, except chain isomers and metamers. चेन आइसोमर और मेटामर्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं,
इनके अलावा जितने भी आइसोमर्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो होती ही चेंज है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आइसोमेरिज्म जो है उसमें क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है ना। तो इसके लिए हम आपको बोर्ड के ऊपर ये समझाते हैं। तो आइए बोर्ड के ऊपर देखिए इसको। आइसोमेरिज्म को बहुत ही तवज्जो के साथ आपने समझना है बच्चों, तवज्जो दीजिए इधर। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड्स की, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। आर यू गेटिंग? दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। तो आप लोग जल्दी से सुने, आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म इज द प्रोसेस, आइसोमेरिज्म इज द प्रोसेस of existence of two or more compounds having same molecular formula but different properties। अब कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं? लाजमी तौर पर कौन सी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज लाजमी डिफरेंट होंगी। बाज़ औक़ात केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं। और आइसोमर्स की डेफिनेशन क्या बनेगी? आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो लाजमी तौर पर डिफरेंट है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ आइसोमर्स की फिजिकल के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं। इज इट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हो गई? बात समझ में आ रही है भाई? जी बेटा, सब लोग बताते हैं समझ में आ रहा है आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन? ओके बेटा, ओके। अब बच्चों मैं आपको आइसोमेरिज्म जो है वो एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए वर्ड से, ये आपके सामने मैं एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूं C2 H6O। बच्चों ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बच्चों ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दो डिफरेंट कंपाउंड्स का है। देखिए मैं आपके सामने वो डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता हूं। देखिए कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की चेन है। तो हम 2 कार्बन सीधे बना रहे हैं और बच्चों ऑक्सीजन मौजूद है तो हम कोने पर ऑक्सीजन लगा रहे हैं। अब इसके बाद हम वैलेंसी फिलिंग करेंगे। बच्चों यहाँ पे 3 वैलेंसी खाली है तो 3 हाइड्रोजन आ गए कोने पर। यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी खाली है, 2 हाइड्रोजन आ गए और ऑक्सीजन की 1 वैलेंसी खाली है, वहां पर OH ग्रुप आ गया। प्यारे बच्चों ये कंपाउंड बना इथाइल अल्कोहल और ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। और अब बच्चों यहाँ पर मैं दूसरा स्ट्रक्चर बनाऊंगा। देखिए गौर से, ये मैंने ऑक्सीजन बनाई और उसकी मैंने 2 वैलेंसी खाली छोड़ दी। 2 कार्बन है, एक कार्बन मैंने ऑक्सीजन के एक साइड पे लगाया और एक कार्बन मैंने ऑक्सीजन के दूसरी साइड पे लगाया। बच्चों वैलेंसी फिल कर रही है, कोने पर जो हाइड्रोजन है उसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे।
कोने पे जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन, और इधर वाला बच्चों कार्बन भी कोने पर है, उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन आ गए। बच्चों अगर आप जरा सा इसका नाम सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है जी डाई मिथाइल ईथर, और ये ईथर फैमिली से बिलोंग करता है। बच्चों इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने, 3 2 4, 3 2 5 और 1 6, और ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इन दोनों की एक दूसरे से अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी इन दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, इथाइल अल्कोहल लिक्विड है, डाई मिथाइल ईथर गैस है। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो गई, और बच्चों इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। वो किस तरह, इथाइल अल्कोहल इज वेरी रिएक्टिव, but dimethyl ether is not reactive, it is unreactive. देखा आपने, देखा आपने कि ये दो कंपाउंड्स हैं, इन दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन इन दोनों कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के कहलाएंगे आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को जिसके तहत दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रखने के बावजूद, इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेरिज्म। इज इट क्लियर टू यू? अभी हम उस एयर स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, अभी हम स्ट्रक्चर पर आगे चल के बात करेंगे। जी बेटा, समझ में आ गया सबको? और बच्चे बताएं भाई, और बच्चे बताएं, सारे जो मौजूद हैं। देखिए सब बच्चों को समझना है प्लीज, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहा मुझे बताएं आप, आपको समझ आया? इकरा आप बताएं, एग्जाम्पल से बात क्लियर हुई? हसन खान लोधी, एना, इफ्रा, इसको कॉपी कर लें जल्दी से बच्चों, फिर मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊंगा चार्ट को। हसन खान लोधी जिंदाबाद का मतलब, इसका मतलब है यहां से जिंदा भाग। ओके ओके, जल्दी से कॉपी कर लें जी, तो मैं आपको फिर आगे इसको लेके चलता हूं जी। बहुत ही खूबसूरत चार्ट है जो मैं आपके लिए बनाऊंगा, आइसोमेरिज्म की टाइप्स का चार्ट, कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। जी बेटा, अब बच्चों आप इधर जरा सा बोर्ड पे देखिए। अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट हो रही हैं? है ना भाई? अगर अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट हो रही हैं? बच्चों प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने के 2 रीजंस हैं, यानी आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म होने के आइसोमेरिज्म होने के 2 डिफरेंट रीजंस हैं। तो अब मैं यहां पर आइसोमेरिज्म के 2 रीजंस लिख रहा हूं कि आइसोमेरिज्म क्यों होता है। तवज्जो के साथ बच्चों आपने देखना है, और बच्चों ये फौरन ही आपने याद भी करना है बच्चों। सो बच्चों, आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू, पहला रीजन, ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट
arrangement, isomerism is due to different arrangement of atoms or groups in a molecule. In a molecule. बच्चों, आइसोमेरिज्म की पहली वजह डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल है, यानी एक मॉलिक्यूल में एटम या ग्रुप ऑफ एटम की जो तरतीब है वो अलग अलग है। और बच्चों, जब इस तरीके से आइसोमेरिज्म होता है तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। इसके ऊपर अभी आगे और बात करेंगे, फिलहाल थोड़ा सा दूसरी साइड के ऊपर चलेंगे। तो पहली वजह क्या है? पहली वजह क्या है? आइसोमेरिज्म डिफरेंट, आइसोमेरिज्म की डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल, and this if the arrangement of atom or groups are different in a molecule, then this type of isomerism is called structural isomerism or constitutional isomerism. Here the arrangement of atom or groups in a molecule are different without any reference to space, and without any reference to three-dimensional space. अब हम आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म की रीजन बताते हैं, और वो आप देखिए यहां पर। प्यारे बच्चों, ड्यू टू दूसरा रीजन आइसोमेरिज्म का, डिफरेंट स्पेशियल configuration of atoms or groups in space, यानी थ्री डायमेंशनल स्पेस में एटम या ग्रुप ऑफ एटम की तरतीब डिफरेंट होगी, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगी। स्पेशियल का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल। स्पेशियल का क्या मतलब होता है? थ्री डायमेंशनल, 3D, यानी थ्री डायमेंशन में जो एटम और ग्रुप है या जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट तरतीब के साथ अरेंज है, जिसके नतीजे में स्ट्रक्चर पे तो असर नहीं पड़ेगा। स्ट्रक्चर फार्मूला तो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होने की वजह से प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। यानी अगर कोई मॉलिक्यूल में एटमों की तरतीब थ्री डायमेंशन में अलग होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की दो वजूहात हैं। पहली वजह डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, लेकिन यहां पर विदाउट एनी रेफरेंस टू स्पेस, यानी हम यहां पर एटमों की तरतीब स्पेस में नहीं देखेंगे। एटमों की तरतीब स्पेस में सेम होगी, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम होगा या ग्रुप ऑफ एटम होगा। बच्चों, अगर डिफरेंट स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है थ्री डायमेंशन में, तो इस तरीके का जो आइसोमेरिज्म होता है उसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो दो तरीके का आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे कोर्स में नहीं है, अब मैं आपको इनकी डेफिनेशन बताता हूं। अब आप गौर से सुनिए, देखेंगे अब इनकी दोबारा से डेफिनेशन सुनिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन क्या चीज डिफरेंट होगी इनकी? नंबर 1, क्या चीज डिफरेंट होगी? डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। और जब एटम्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा
तो बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएंगे। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म होता है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहलाता है। लेकिन बच्चों यहां पर स्ट्रक्चर तो डिफरेंट है लेकिन स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम है। यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स सेम है, स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसी तरह स्टीरियो आइसोमेरिज्म पर आ जाए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, तो फिर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है जनाब, डिफरेंट क्या है? स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन, स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन, एससी, स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन, यानी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स डिफरेंट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो प्रॉपर्टीज जो है किसी भी कंपाउंड की, उनका ताल्लुक 2 चीजों से है। नंबर 1 अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 चीजें प्रॉपर्टी डिसाइड करती हैं। बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमारे कोर्स में नहीं है, उसकी एग्जांपल हम नहीं आपको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि हम इतना टाइम नहीं है वो सब जाने के लिए, ये ऑलरेडी बहुत गंभीर टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। हाँ, हम आपको इसकी एग्जांपल सेंड कर देंगे, क्लास में नहीं कर सकते क्योंकि क्लास में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अब बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसकी 6 टाइप्स हैं और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की 3 टाइप्स हैं। ये आप कॉपी करें तो फिर मैं आपको बताता हूं। ये आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए। उसे टॉपिक पे रहने दे प्लीज, मैं आपको एग्जांपल भेजूंगा, उसके बाद आप इंडिविजुअली मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके सर, मैं आपको एग्जांपल भेज दूंगा, फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आप खुद भी थोड़ा सर्च करें नेट के ऊपर तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हम अपने टॉपिक की तरफ रहेंगे। मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 6 टाइप्स का है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म 9 टाइप का है। बच्चों आपकी बुक में जो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है वो एक्चुअली आइसोमेरिज्म की नहीं दी हुई बल्कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की दी हुई है। आप समझो बात को बेटा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज अ type of isomerism in which 2 or more compounds have same molecular formula, have same spatial configuration, but have different structural formulae. And due to difference in the structural formulae, the properties of structural isomers are different. But in case of stereoisomerism, stereoisomerism is a type of isomerism in which 2 or more compounds have same molecular formula, also have same structural formulae, but they have different spatial configuration. And due to difference in the 3-dimensional arrangement of atoms or groups in space, the properties of compounds are also changed. Is it clear to you? Have you copied? Any question, please? There are 6 types of structural isomerism and 3 types of stereoisomerism. ओके जी, तो ये मैं बता रहा हूं और अब आपको मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप्स और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप पढ़ाऊंगा। इसी के नीचे चलेगा टॉपिक। जी बेटा देखें इधर, ये मैं अब मिटा रहा हूं यहां से। अब इसी के नीचे चार्ट के नीचे जाएंगे मजीद।
और आपको इसकी टाइप्स लिखेंगे। देखो बच्चों, अब इसकी टाइप, सब टाइप्स, पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप, चौथी टाइप, पांचवी टाइप और छठी टाइप। बच्चों ये मैं पढ़ा रहा हूं, आपके कोर्स में 4 टाइप्स हैं। पहली टाइप का नाम है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी टाइप का नाम है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, तीसरी टाइप का नाम है मेटामेरिज्म, चौथी का नाम है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म आखिर में लिख लीजिएगा। पांचवी का नाम है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और छठी का नाम है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन। इनके नाम बच्चों बाजुबानी याद होने चाहिए। एसएफ का मतलब है स्ट्रक्चरल फार्मूला बेटा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल फार्मूला। एसएफ मींस स्ट्रक्चरल फार्मूला। बच्चों जल्दी से नाम सुनो, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। आपकी बुक में शुरू की 4 टाइप्स हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आपके कोर्स में है। टॉटोमेरिज्म नहीं है, रिंग चेन नहीं है, लेकिन बच्चों इनके नाम कम से कम आपको याद होने चाहिए। और अब जरा सा तवज्जो करें और सुनिए। मेटामेरिज्म इज अ टाइप ऑफ चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म is a type of special type of chain isomerism, and ring chain isomerism is a type of functional isomerism. Yes बेटे, इसको समझ लो, इसको याद कर लो। मैं जो मटेरियल आपको भेजूंगा उसमें ये सब होंगे, 6 के 6 होंगे, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको याद 4 करने हैं, लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बेटा टॉटोमेरिज्म भी आता है, रिंग चेन भी आता है, इसलिए वो भी करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? यस उजैर, ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स होते हैं पॉसिबल, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। चलें जी, यहां तक कॉपी कर लिया आपने? तो मैं फिर स्टीरियो की टाइप आपको लिखाता हूं, स्टीरियो की टाइप आपको लिखाता हूं। ओके, तो फिर मैं कैमरा दूसरी तरफ कर रहा हूं। ओके, चलें, अब कैमरा दूसरी तरफ हो रहा है जी, कैमरा दूसरी तरफ हो रहा है, स्टीरियो की तरफ हो रहा है। अब स्टीरियो की 3 टाइप्स होती हैं बच्चों, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। और बच्चों ये पहली टाइप कहलाती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, geometrical isomerism, also called cis-trans isomerism, also called cis-trans isomerism. The second type is called optical isomerism, and third type is called conformational isomerism. स्टूडेंट्स ये जो शुरू की 2 टाइप्स हैं, ये दोनों टाइप्स आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, मेडिकल के फर्स्ट ईयर में पढ़नी पड़ेंगी आपको।
तो ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज द बायोकेमिस्ट्री इज कंसर्न. So future doctors, you should be aware of the importance of the stereoisomers. Stereoisomers are very important as far as the medicine is concerned. The final year subject, medicine. तो जनाब ये कॉपी करें, फिर हम आपको पहली टाइप जो है वो शुरू कराएंगे. तो पहली टाइप आपको शुरू कराएंगे. टाइम हमारे पास जो है वो तो कम रह गया है, क्योंकि 6 मिनट्स है, तो एक टाइप कोई हो सकेगी. देखें कौन सी आपको करा पाते हैं. जो भी टाइम हमारा बच जाएगा उसको हम करा देंगे आपको, जितना टाइम बचेगा. ओके बेटा, तो हेडिंग लगा लें चेन आइसोमेरिज्म. हेडिंग लगा लें चेन आइसोमेरिज्म. इसका दूसरा नाम लिखें स्केलेटल आइसोमेरिज्म, और इसका तीसरा नाम लिखें न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म. जी स्टूडेंट्स, हेडिंग लगा लें चेन आइसोमेरिज्म. इसका दूसरा नाम है स्केलेटल आइसोमेरिज्म, और इसका तीसरा नाम है न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म. और अब बच्चों जल्दी से आप इसकी प्रॉपर्टीज लिखें. टाइम कम है, 5 मिनट से हमारे पास, हमने इसको कोशिश करना है वाइंड अप करने की. पहला पॉइंट लिखें आइसोमेरिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम different configuration of main carbon skeleton. Isomerism resulting from different configuration of main carbon skeleton or chain is called skeletal or nuclear or chain isomerism. आइए बच्चों बोर्ड के ऊपर समझिए इसको जल्दी से. जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको चेन आइसोमर्स की डेफिनेशन बता रहा हूं. चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? चेन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, जिनकी होमोलोगस सीरीज सेम होती है, और जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं. क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी. तो ये 4 बातें होती हैं चेन आइसोमर्स में. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, होमोलोगस सीरीज सेम, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम.
लेकिन क्या चीज डिफरेंट होगी इन आइसोमर्स की? इन आइसोमर्स का डिफरेंट क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूले डिफरेंट होगी, यानी कार्बन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला होगा ड्यू टू डिफरेंस इन द कार्बन स्केलेटन, यानी कार्बन चेन अलग टाइप की होगी, कार्बन चेन अलग टाइप की होगी। और जब कार्बन स्केलेटन डिफरेंट होगा तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। सो दिस इज द डेफिनेशन। उधर फिजिक्स क्या हो गया भाई? फिजिक्स में क्या है? अभी केमिस्ट्री तो खत्म होने दो। जी फिजिकल प्रॉपर्टी सही है। तो स्टूडेंट्स, जो चेन आइसोमेरिज्म है उसके अंदर चेन सेम होगी, कार्बन चेन सेम, सॉरी कार्बन चेन डिफरेंट होगी, और कार्बन चेन डिफरेंट होने की बिना पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? अब बच्चों मैं इसकी एग्जांपल आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास टाइम जो है वो नहीं बचा है, 1 मिनट मेरे पास रह गया है। मैं इस टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। मैं भी एच माने होमोलोगस सीरीज, यानी चेन आइसोमर्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। जब होमोलोगस सीरीज सेम होगी तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो जाएगा। जी बेटा, एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क, वी हैव सम टाइम लेफ्ट। सीपी माने बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज, सीपी माने केमिकल प्रॉपर्टीज, पीपी माने फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन स्केलेटन मींस कार्बन चेन, कार्बन चेन। कार्बन स्केलेटन मींस कार्बन चेन्स। अब वो चेन्स क्या होती हैं वो हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल में, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा नोशन।